नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र यात्रा हो या फिर देखिए स्वामी दीपंकर की भिक्षा यात्रा, हिंदू एकता के रास्ते अब हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंदू राष्ट्र की जिस मंशा के साथ आरएसएस की नींव रखी गई थी, उसी के अगले साल यानी कि 2025 में उसके 100 साल पूरे होने पर हिंदू राष्ट्र भारत की पिक्चर अब पूरी दुनिया भी देखेगी। आरएसएस दुनिया की इकलौती ऐसी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी विराट पिक्चर में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है। और अब जब देखिए मठाधीश में देश का अगला प्रधानमंत्री अभी से देखा जा रहा है, तो ऐसे में 100 करोड़ हिंदुओं का भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर अब हाल फिलहाल में भविष्यवाणियों का पिटारा भी पूरी तरह से खुल चुका है। और यानी कि अब बाबा पर भी नास्ट्राडामस की जो भविष्यवाणियां हैं वो छपने लगी हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं कि आखिर नास्ट्राडामस की दुनिया में योगी बाबा कहाँ फिट बैठते हैं। इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बाबा पर छपने लगी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां, 100 करोड़ हिंदुओं के उगते सूरज की पिक्चर, योगी शासन में हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी, हिंदू धर्म पर तूफानी भविष्यवाणियां। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस अपने जमाने में एक महान भविष्यवक्ता रहे और जिनकी रहस्यमयी भविष्यवाणियां, उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी दुनिया को कराती है। और उन्हीं के हवाले से लिखी गई द प्रोफेसी नाम की जो किताब है, अपने आप में एक भविष्य का आईना है, जिसे देखने के लिए समझना बहुत जरूरी है उनकी पहेलियों को। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस भारत से बहुत दूर है और वहां जन्मे आपके नास्ट्राडामस भी भारत से कोसों मील दूर रहे, लेकिन उनकी कही गई भविष्यवाणियों में इंडस शब्द आज भी मिलता है, जिसका मतलब साफ है अखंड भारत। और इसी भारत को लेकर नास्ट्राडामस की अनसुलझी पहेलियां यही कहती हैं, सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए ये समझने वाली बात है कि सागरों के नाम पर आधारित एक ही धर्म है और वो है हिंदू धर्म, हिंदू महासागर यानी कि हिंदू धर्म। वहीं चांद पर आधारित धर्म की बात की जाए तो वो भी एक ही है यानी कि इस्लाम। ठीक है, और यही जोड़ा जाता है कि भाई भविष्य में गैर सनातनी ही हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होंगे और खुद सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और विरासत से भी जुड़ेंगे। और इसी कड़ी में देखिए नास्ट्राडामस की एक और भविष्यवाणी है जो ये कहती है कि कुछ ऐसा क्रांता होंगे जो सनातन की पुस्तकों को मिटा देंगे। और नास्ट्राडामस की इसी भविष्यवाणी को नालंदा और तक्षशिला से आज जोड़ा जाता है। जी हाँ, भारत में देखिए मुगलों का इतिहास ऐसा रहा है कि जिसमें मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के ज्ञान को जलाकर राख कर दिया था, उनको चोट पहुंचाई थी। और 3 तरफ से घिरे सागर क्षेत्र में वो जन्म लेगा, बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस का ऐलान करेगा और उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि और सत्ता शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि समुद्र उस जैसा बलशाली कोई नहीं होगा। वो दुनिया को एक करके एक सूत्र में बांधेगा। इस भविष्यवाणी को देखिए अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जोड़ा जाता था नास्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी को, लेकिन अब इसी भविष्यवाणी में योगी बाबा को भी फिट किया जा रहा है। जी हाँ, मठाधीश रहते हुए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालना किसी चुनौती से बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन इस चुनौती को पार करते हुए योगी बाबा ने देखिए यूपी को माफिया मुक्त बना दिया, आप भी जानते हैं। और अब तो देखिए दुनिया में योगी मॉडल की डिमांड बढ़ती जा रही है। और जब से देश के धर्मगुरुओं से लेकर कथावाचकों ने हिंदू एकता का बेड़ा उठाया हुआ है, हिंदू राष्ट्र से जुड़े आंदोलन को तेज किया है, तभी से योगी को हिंदू राष्ट्र का राजा बताना शुरू हो चुका है। अब नास्ट्राडामस के हवाले से दावा तो यही किया जा रहा है कि अब हिंदुओं को संगठित करने का कार्य योगी बाबा ही करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में विश्व शक्तियों में सनातन का सूरज भी उगेगा। और देखिए जिस रफ्तार से विदेशों की दिलचस्पी सनातन में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए तो यही भविष्यवाणी की जा रही है कि भाई पूरी दुनिया एक सनातनी हो जाएगी। और देखिए इसमें नो डाउट योगी जी से भी उम्मीदें ढेर सारी हैं, लेकिन क्या योगी जी पूरी दुनिया को एक कर पाएंगे? बटेंगे तो कटेंगे का मतलब दुनिया को समझा पाएंगे? कमेंट करके बताएगा जरूर।